गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ में द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो आप जो द्विघाती सूत्र था वह पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे। तो वह क्या था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है जहां a नॉट इक्वल टू 0 था। इसके जो मूल होते हैं ये मूल होते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र पर हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल भी किया है। यह जो आपको मान है वह मूल को व्यक्त करता है। x जो है इस द्विघात समीकरण के मूल को व्यक्त करता है। x का मान निकालना ही द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के बराबर है। तो x का मान इससे हमको प्राप्त होता है। यहां पर जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा बहुत इसके विषय में हमने पहले चर्चा किया था। यह जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, विवेचक भी कहा जाता है। तो यह बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विवेक्तर या डिस्क्रिमिनांट है, इसका डिस्क्रिमिनांट का जो फर्स्ट लेटर है डी, उसी से इसको सूचित किया जाता है। इसको हम लोग प्रायः डी से भी सूचित करते हैं। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब विवेचक यानी विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट डी जो है, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। यह मूलों की प्रकृति, इसका नेचर क्या है, उसके विषय में दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट है कि जब d का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव राशि, धनात्मक संख्या या 0 के बराबर प्राप्त होता है तो दोनों स्थितियों में मूल वास्तविक होंगे, यानी इसको ज्ञात किया जा सकता है। मूल वास्तविक का मतलब यह भी है कि आप उसको निकाल सकते हैं। अब यह जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके दो पार्ट हैं। इसको ए में और बी में हम लोग पढ़ेंगे कि ए पार्ट है कि जब डी 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, तब होगा कि मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, यानी दोनों मूल अलग अलग उसके वैल्यू होंगे। यह वैल्यू यहीं से प्राप्त होता है। एक बार x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक बार माइनस चिन्ह लेने से जो हमको प्राप्त होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह दो मूल आपको प्राप्त होंगे और दोनों का मान अलग अलग होगा, यानी असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब सेकेंड कंडीशन है इसका कि जब d 0 के बराबर होगा तो ये मूल तो वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल समान होंगे। हम जानते हैं कि द्विघातीय समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो मूल तो दो ही होंगे लेकिन जब d बराबर 0 होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आप देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम 0 के बराबर करते हैं तो प्लस माइनस 0, तो 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे इससे कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट आपका खत्म हो गया। तो क्या बचा, माइनस बी बटा 2a। तो x का वैल्यू होगा माइनस बी बटा 2a और दोनों मूल समान है, यानी x का मान दोनों मूल का होगा माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a। और दूसरी कंडीशन है जब d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी निगेटिव आ जाए, माइनस में आए, तब उसका कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 4.4 जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसका प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्तर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चाहिए। तो यह आपका द्विघात समीकरण है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें b का वैल्यू रखा, a का वैल्यू रखा और c का वैल्यू रखा। तो ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस यह हो गया आपका 40, तो ये माइनस 31 आया। तो ये जो है आपका ऋणात्मक आता है, जो है 0 से छोटा मान आता है विविक्तर का। तो यह मान जब 0 से छोटा आएगा तो मूलों की प्रकृति के बारे में हमने क्या पढ़ा है
कि वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, और इस स्थिति में आपको मान नहीं ज्ञात करना है। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आप d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे सभी का। तो ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जो है स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 में 3 से गुणा करने पर 48 और इधर भी 48, तो d बराबर 0 आएगा। तो हमने पढ़ा है कि जब d बराबर 0 होगा तो मूल जो होंगे क्या होंगे, -b/2a के बराबर होगा। तो यहां पर b का वैल्यू है -4√3, तो ये फॉर्मूला का, और ये b का वैल्यू अब बटा 2 इंटू a का वैल्यू 3 है, तो √3 से 3 कटेगा √3 बार में, क्योंकि 3 बराबर होता है √3 गुना √3, तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा तो 1 √3, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2/√3। तो यहां पर दोनों मूल जो होगा आपका वह 2/√3 और 2/√3 दो आंसर होगा। उसी तरह जो इसका थर्ड है, इसमें भी d का मान हम ज्ञात करते हैं, तो ये आपको 12 प्राप्त होता है। तो d बराबर 12 प्राप्त होता है, यानी कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो x का जो फॉर्मूला है मूल निकालने का, वह उससे हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। हम लोग इस तरह का कल भी किए थे, पिछले क्लास में भी किए थे। 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज करते हैं, तो 12 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो 2 बार जो 2 आया है यह रूट के बाहर आ जाएगा, और जो 3 बचा है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 12 का वर्गमूल हुआ 2√3, यहां पर दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहां बचेगा 3, यहां पर बचेगा √3। ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो आपके 2 मूल हुए, एक बार 3 प्लस √3/2 और एक बार 3 माइनस √3/2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो आपको यह प्रश्न दिया गया है, और आपको अभी ज्ञात है कि मूल बराबर होने के लिए शर्त क्या है कि d बराबर 0, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और इसका वैल्यू पुट करेंगे। b के जगह पर यहाँ x का गुणांक k है, यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। तो ये आपका क्या हुआ, 4 में 2 से गुणा 8, 8 में 3 से गुणा 24, ये -24 दूसरे साइड में जाएगा तो +24 होगा। तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √24। 24 का फैक्टराइज करेंगे तो यह आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त होता है, और जब जोड़ा लग जाएगा तो ये 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर होगा, और 3 गुना 2 6 जो है रूट के अंदर रहेगा, यानी k बराबर आपको प्राप्त होगा प्लस माइनस 2√6। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई करके मानक रूप में लाएंगे, गुणा करने पर आपको होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो मूल बराबर होने के लिए d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 होना चाहिए, और सबका वैल्यू पुट करेंगे। b के जगह पर x का गुणांक -2k है, उसका स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 होता है, ये स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, ये -24k बराबर 0, ये दूसरी साइड जाएगा प्लस में, यहां पर 1k से 1k कटेगा। यहां पर भी एक चीज समझिएगा, k से k तभी कटेगा जब प्रोवाइडेड k नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 उसका मान हो k का तो वह नहीं कटेगा। तो यहां पर हम कैसे पता चला कि k नॉट इक्वल टू 0 है, इससे पता चला, हमने पढ़ा है कि जो द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक k है, यानी k नॉन 0 है, और नॉन 0 होने के कारण एक k से हमने एक k काटा, यहां पर हुआ 4k, यहां पर हुआ 24, यहां पर k बराबर 24/4 यानी 6 प्राप्त होता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, यदि हां तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यह संभव है कि नहीं है, यह इसके मूलों की प्रकृति यानी d ज्ञात करने से पता चलता है। तो लंबाई दुगनी है तो हमने चौड़ाई को x माना, तो लंबाई बराबर 2x होगा, तो क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, इतना बराबर 800, यानी 2x² माइनस 800 बराबर 0। इसको मानक रूप में हमने ले आया। अब d ज्ञात करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहां पर b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यहां पर x वाला कोई पद ही नहीं है, यानी b का वैल्यू 0 है। माइनस 4 इंटू 2 इंटू c के जगह पर माइनस 800, तो ये आपका 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये आपका 6400 प्राप्त हुआ है। और d पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, यानी हाँ। और फिर जब यह संभव है तो फिर हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करेंगे। तो यह फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। इसमें b का मान 0 और d का मान 6400 रखा गया, a का मान 2 रखा गया। ये 6400 का वर्गमूल होगा 80 और बटा में 4, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 80 में 4 से भाग देने पर क्या होगा 20 और माइनस चिन्ह लेने पर माइनस 20। तो आप जानते हैं कि चौड़ाई या लंबाई इस तरह का जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं होगा, यानी माइनस 20 जो है वो अमान्य होगा। x का वैल्यू 20 आया, यानी कि चौड़ाई क्या हुआ आपका 20 मीटर होगा और लंबाई आपका 2x था, यानी 2 गुना 20, यानी आपको 40 मीटर प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दिया गया है कि मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो यदि एक मित्र की आयु को हम x वर्ष मानते हैं तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, टोटल में से उसको माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस x वर्ष होगी। तो आपको प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल पहले इसमें से भी माइनस करेंगे 4 और इसमें से भी माइनस करेंगे 4, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों में से घटाया तो 4 वर्ष पूर्व हुआ, गुणनफल यानी ब्रैकेट में दोनों को लिखा, गुणा कर रहा है, तो गुणा करने से आपको 48 बोल रहा है कि प्राप्त होता है। तो ये बराबर 48, ये हुआ आपका 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस x² माइनस 64 और प्लस 4x। ये माइनस में x² है, दूसरे साइड RHS में ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो गया आपका x² प्लस में, और यह 16x प्लस 4x यानी 20x इधर है प्लस में, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस 20x, और यहां पर पहले से 48 था और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 64 और 48 जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा प्लस 112, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त हुआ। और यह संभव है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए d निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये 400 माइनस 448 यानी माइनस 48 प्राप्त होता है, जो कि निगेटिव है, ऋणात्मक है d, यानी यह स्थिति संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो आपको पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और आयत का परिमाप का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यह 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80, यानी एल प्लस बी बराबर 2 जो है इसके बटा में जाएगा यानी 40, यानी हमको प्राप्त हुआ कि लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है। इसलिए हम जब लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई क्या प्राप्त होगा 40 माइनस x। और प्रश्न से दूसरे भाग में कहता है कि पार्क का क्षेत्रफल भी दिया गया है कि 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां पर क्षेत्रफल में x गुणे चौड़ाई 40 माइनस x बराबर 400, ये हुआ 40x माइनस x² बराबर 400। x² माइनस में है इसलिए RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस में होगा, ये RHS में जाएगा तो माइनस में होगा, और ये पहले से प्लस में यहां पर है। तो आपको यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है और संभव है कि नहीं है यह ज्ञात करने के लिए d ज्ञात करना होगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो आपको 1600 माइनस 1600 यानी 0 प्राप्त होता है। तो मूल जब 0 या 0 से बड़ा हो तो यह इसका मान ज्ञात किया जा सकता है मूल।
इसलिए यह जो d 0 आया यानी यह स्थिति संभव है। और साथ में जब मूल जो है विवेचक या विविक्तक डिस्क्रिमिनांट 0 आता है तो मूल निकालने का सूत्र है x बराबर -b/2a। तो ये यहां पर b का वैल्यू हमने -40 रखा और a का वैल्यू 1 रखा, तो आपको 40/2 यानी 20 प्राप्त होता। तो यानी x क्या था, लंबाई था, तो लंबाई हुआ 20 मीटर और चौड़ाई था 40 - x यानी 40 - 20 बराबर 20 मीटर। तो बच्चों इसी के साथ द्विघात समीकरण का यह जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।